सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएड का फॉर्म जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है वो कैसे करोगे। आपको कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मोबाइल में आप काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान है। लेकिन ये जानने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें आपको दिख रहा होगा कि scert.cg.gov.in ये जो है लिंक है, ठीक है। इस पर आपको सर्च करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप जाकर जो है डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले करना है, इसको स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक नया पेज ओपन होगा और दिखेगा कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 2020 हेतु विस्तृत विवरण। तो आप एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिर जस्ट उसके नीचे दिया है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट, तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ से आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे बीएड और बीएससी बीएड का ऑलरेडी हो चुका है, पूरा 3 फेज़ था उसका, तीनों फेज़ हो चुका है, 3 काउंसलिंग। अब बीएड की बारी है, तो बीएड का जो है 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक का जो है आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका रिज़ल्ट आएगा, वो आएगा 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का एडमिशन का डेट रहेगा। तो अगर आप कहीं भी जो आपका कॉलेज मनपसंद है वहाँ फॉर्म भरे हो, अगर आपका नाम वहाँ आ जाता है तब वहाँ जो है 21 दिसंबर से पहले आप एडमिशन जाकर ले सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आ चुका है और आप एडमिशन नहीं लिए, तब फिर आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो सेकंड काउंसलिंग में आपको फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जो है काउंसलिंग में आपके जो फॉर्म है उसको सबमिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लिक टू अप्लाई करेंगे। जैसे क्लिक टू अप्लाई करेंगे फिर उसमें एक पेज ओपन होगा। इस पेज में जो है फिर से आपको दिया रहेगा होम एडवर्टाइजमेंट, एडमिशन के रूल क्या है हिंदी में वो दिया गया है। फिर आपको दिखेगा लॉगिन पैनल, तो देखिए इसमें इंस्टीट्यूट लॉगिन लिखा है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडमिशन का डेट जो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच है। वैसे द्वितीय चरण के लिए दिया गया है और तृतीय चरण के लिए दिया गया है कि कब से होगा एडमिशन का डेट क्या है, लास्ट डेट। अब आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, तो अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में करेंगे, और आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो एप्लीकेशन लॉगिन में करेंगे। तो मैं अगर न्यू रजिस्ट्रेशन में डालता हूं तो कुछ ऐसा आएगा। इसमें नियम और शर्त दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि जो निर्धारित योग्यता मांगी गई हो आप में है कि नहीं करके, भुगतान कैसे करना है ऑनलाइन, वो सब दिया गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो है मैं समझ एक्सेप्ट करके कंटिन्यू जैसे ही किया, यहाँ पे आएगा कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो कि नहीं। अगर दूसरे स्टेट के हो तब भी ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ के हो तब भी ऑप्शन है आपके पास। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे फिर आपको उस नंबर पे ओटीपी आएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर किया हूँ और इसमें मैं किया गेट ओटीपी। अब जैसे ही इसमें ओटीपी आएगा मैं ओटीपी इस पर एंटर करूँगा, फिर सबमिट करूँगा तो मेरा जो है एक प्रोसेस, एक फेज़ पूरा हो जाएगा। ये मेरा ओटीपी आया, मैं ओटीपी भर के कर दिया सबमिट। जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करोगे आपको एक नया जो है पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, ठीक है, वो सब आपके डिटेल्स भरने हैं। जैसे यहाँ पे जो है मैं अगर डालता हूँ अटल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से मुझे ऐसे स्क्रॉल करके जो है वो यूनिवर्सिटी चुनना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का लिखोगे और यहाँ पे कौन से ईयर में पास हुए उसको लिखोगे। सपोज़ 2017 है, ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर के तौर पे है, तो आप इसमें जो है अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, फिर अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं यहाँ से एक रेंडम डेट ऑफ बर्थ चुन लेता हूँ और इस तरीके से हम और पीछे जा सकते हैं। और 1998
ठीक है। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो है पिक कर लिया गया 3 जनवरी। अब यहाँ से आप अपने लिए खुद से कोई पासवर्ड बनाओगे और उस पासवर्ड को क्या करोगे, री इंटर करोगे और यहाँ से सबमिट का बटन पे क्लिक कर दोगे। याद रखिएगा जो आप पासवर्ड बना रहे हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और उस पासवर्ड को याद रखिएगा कि आप क्या पासवर्ड बना रहे हैं। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा, फिर ये जो कैप्चा कोड है इसको डालिएगा। जैसे मेरा ये हो गया, मैं जो पासवर्ड इंटर करूँगा इस रुकना, मैं पासवर्ड इंटर किया, फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड है HPH6VH, याद रखिएगा जैसा दिया है वैसी ही आपको करना है। अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मुझसे, यह कैपिटल P होना चाहिए था। लॉगिन, ये इनवैलिड कैप्चा कोड गलत होगा तो नहीं लेगा वो। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। स्टेप फर्स्ट, पर्सनल डिटेल्स, तो आप इसमें नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो कि पहले से भर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जेंडर चुनेंगे, यहाँ अपना कास्ट चुनेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्लास लिखा है, ये क्लास में एक्चुअल में ये 3 टाइप के, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर। तो ये विकलांग लोग के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, दूसरा जिनके पिताजी या जिनके पूर्वज जो है स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो एने ही रख दीजिएगा उसको। फिर आप माता का नाम, पिता का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो आपका पहले से ही भरा था। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और ध्यान रखिएगा अच्छे से भर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि एक बार आप अगर सबमिट कर दोगे उसके बाद, मतलब फाइनल सबमिट के बाद ना, फाइनल सबमिट के बाद से आपका रीओपन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर से जब आप ये करेंगे तो स्टेप सेकंड आएगा, तो आप ग्रेजुएशन क्या किए हैं, तो ग्रेजुएशन ये आप स्टार्टिंग में भर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन डिग्री का नाम आप डालोगे, ग्रेजुएशन आप किस डिग्री में किए, जैसे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हूँ। रोल नंबर डालोगे, किस सन में पास किए हो और कॉलेज का नाम डालोगे, फिर कौन सा यूनिवर्सिटी है उसको डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इंटर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे भरोगे उसको, अगर नहीं किए हो तो खाली छोड़ दोगे। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट डिटेल्स की, आपका फर्स्ट ईयर में कितना नंबर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो है आपको फर्स्ट ईयर जैसे आपका सेमेस्टर वाइज हुआ है तो आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को दोनों को मिला के उसका एवरेज मार्क निकाल कर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 सेमेस्टर का मिला के एक सेमेस्टर बनाया हूँ, एक ईयर बनाया हूँ और उसको जो है मेंशन किया हूँ। तो इस तरीके से आप, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आपका शायद रिज़ल्ट आ चुका है तो आप मार्क्स डाल सकते हो इस तरीके से, और फिर इधर का मार्क्स खाली छोड़ दोगे। देन आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट, देन ओके करोगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो इस नेक्स्ट पेज में आपको जो है अपना यहाँ से चूज़ फाइल करोगे। इस चूज़ फाइल से आपका जहाँ पे फ़ोटो है इस फ़ोटो को डाल दोगे। याद रखिएगा आपके फ़ोटो का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे देखो चूज़ करने के बाद यहाँ जब अपलोड करोगे तब फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा अपलोड होने के बाद। उसके बाद वैसी सिग्नेचर के लिए चूज़ फाइल करोगे, यहाँ से फिर उसको फ़ोटो जो है चूज़ होगा, फिर अपलोड करोगे तब फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फ़ोटो आपको दिखेगा कि कैसा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है कि ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट। वापस से यहाँ पे आप जाओगे चूज़ फाइल में, चूज़ फाइल में जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको चूज़ करोगे, फिर अपलोड करोगे, दिखेगा। और वो कैसा दिख रहा है इसे देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट पे। तो आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है फ़ोटो आपको दिख जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, नो फाइल चूजन है, यहाँ पे ऐसे करोगे चूज़ फाइल। ये फाइल्स में गए, फाइल्स में जाकर आपका फ़ोटो जहाँ पे है आप वहाँ जाकर चुन सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपका फ़ोटो फ्रंट में हो तो ज़्यादा बेटर है,
ये ऐसे करके जिस चाहिए, फिर ये अपलोड। ध्यान रखिएगा ये आपका जो मार्कशीट है फाइनल ईयर का, ठीक है, वो आपका होना चाहिए 250 KB से कम। देखिए इस तरीके से आएगा, अपलोडेड सक्सेसफुली। इसको ओके कीजिएगा। जैसे ही आप ओके कीजिएगा, यहाँ से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं कि आप एक्चुअल में क्या सबमिट किए हो। तो इस तरीके से आपको वो दिख जाएगा कि हाँ आप सही सबमिट किए हो कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जैसे दिया है तो आप किए हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं फाइल चूज़ करके, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ये सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपका फिर अगला पेज जो ओपन होगा ये आएगा आपके मेथड का, जो कि है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे आप OBC है 350 लगेगा, अगर ST SC है तो 250 लगेगा। और यहाँ पे सेम वैसी कैप्चा कोड करके यहाँ पे मेक पेमेंट कीजिएगा। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे, आपको जो है सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं, चूज़ कर लीजिएगा, फिर आपका हो जाएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।